सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है? ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। बीते सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी जी से बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिए और ये गैस करने की जरूरत है ही नहीं कि वो किस बारे में होंगे। और ये कठिन सवाल थे मोदी जी और अदानी जी के संबंधों के बारे में। और मोदी जी ने हर बार की तरह सारी जिम्मेदारी नेहरू जी को दे दी। अपनी खुद की प्रशंसा और तमाम इधर उधर की गप और स्तरहीन बातों से इधर उधर करके टाइम पास कर और गौतम अदानी के ऊपर शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने का और फ्रॉड का आरोप लगाया है और जिसे लगाया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने। और इस रिपोर्ट से हुआ क्या? तो हुआ ये, अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक थे वो सब के सब धड़ाधड़ करते नीचे करते चले गए। अब नीचे गिरे होंगे तो इन्वेस्टर्स का तो बहुत सारा पैसा जाएगा ही जाएगा और अदानी जी की खुद की कुर्सी भी हिल गई और वो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट से बाहर हो गए। पहले क्रेडिट स्विस और उसके बाद सिटी बैंक और अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड। इन सभी इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया के ऊपर अटैक किया है। इन सभी ने अदानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है एज कोलेटरल मार्जिन ऑन लोन्स। चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि घंटी बजे जिंगल 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 जिंगल। इस बार राहुल गांधी कोई भी चुटकी लेने से चूके नहीं और वो अपने साथ एक फोटो भी लाए थे और उसको दिखा के उन्होंने मोदी जी से पूछा कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कैसा रिश्ता है। दूसरी फोटो में मोदी जी अदानी के जहाज के अंदर जा रहे थे। उनका ये भी कहना था कि जीवीके ग्रुप के ऊपर एजेंसीज का दबाव डाल के उस एयरपोर्ट को जबरदस्ती अदानी को दिलवाया गया है। अगर प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाते हैं तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वहां का अदानी को मिल जाता है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से $1 बिलियन का लोन SBI अदानी ग्रुप को दे देती है। बांग्लादेश जाते हैं मोदी जी और वहां पे बिजली बेचने का फैसला होता है और ईश्वर की कितनी कृपा होती है कि 25 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे अदानी जी को मिल जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के 126 विमानों का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया जाता है। श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा था, उन्हें राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट अदानी को दे दिया जाए। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है बल्कि ये अदानी की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने पूछा कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। बजट में 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर और ग्रेन्स स्टोरेज ये सब काम आप कर रहे हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे और अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आपकी फॉरेन ट्रिप पे अदानी जी और आप एक साथ कितनी बार गए हैं? पॉलिटिक्स और बिजनेस के बीच में एक ऐसा रिश्ता है। इंडिया इज अ केस स्टडी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। और आखिरी में उन्होंने कहा कि कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। और साथ में उन्होंने अदानी जी और मोदी जी जोड़ दिया और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि ये भी रियलिटी है कि आप माइक बंद कर देते हैं। अब बीजेपी के सदस्यों ने पूरे भाषण में टोका टाकी की, आखिर महामानव को ऐसे बोल कैसे दिया। और लोकसभा के स्पीकर ने डिसाइड किया कि राहुल गांधी के कई सारे रिमार्क जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री और अदानी जी के रिश्तों का जिक्र किया था उन्हें निकाल दिया जाए यानी कि एक्सपंज कर दिया जाए। और ऐसे 18 पार्ट उनकी स्पीच में जिसमें अदानी मोदी और अदानी मोदी कंबाइन का इस्तेमाल किया है उनको हटा दिया गया है जिससे कोई भी निशान न रह जाए। सही बात है, विश्वगुरु के लिए ऐसी कैसे बातें कह दी। हालांकि हमारी सरकार ये सोचती है कि राहुल गांधी को इनके लिए मैटर नहीं करते और वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा और सरकार को उनको कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी फुल टाइम मंत्री रखे हैं जिनका सारा काम तो मोदी जी करते हैं। उनका काम ये होता है कि वो राहुल गांधी पे 24 घंटे नजर रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी अपनी उस इमेज से निकल चुके हैं जो इतने साल सरकार और बीजेपी ने झूठ बोलकर बनाई थी। और यात्रा के दौरान भी पूरी कोशिश थी कि इनकी इमेज जो है वो खराब की जा सके। कभी टी शर्ट, कभी प्रियंका गांधी की लड़की के साथ झूठ फैलाए गए। राहुल गांधी की वीडियो को छेड़छाड़ करके दिखाया गया और लोगों को व्हाट्सएप के जरिए विश्वास दिलाया गया कि उनको कुछ नहीं आता, कि यही सच है। और लोगों ने भी बिना सच की पड़ताल किए इन सब बातों को माना और उन्हें नकारा मान लिया। और उसमें बराबर की गलती उन लोगों की है जो उस समय कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज थे। पर अब पार्टी के नेता काफी एक्टिव हैं। तो अब अडानी वाला कंटिन्यू कर। गौर करने वाली बात यह है कि गौतम अडानी की वेल्थ पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसी समय में अदानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बना। 2019 में दिए गए 6 के 6 एयरपोर्ट अदानी के पास गए थे और 2021 में मुंबई एयरपोर्ट भी उन्हें मिल गया। और गौतम अदानी की कंपनी को मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी मिली अगस्त में और जुलाई में उस समय के मुंबई एयरपोर्ट के मालिक जीवीके ग्रुप के ऊपर CBI और ED की रेड पड़ी। पर अब उस केस में जगह है ये सवाल पूछने का।
नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने की? जब सरकार ने 6 एयरपोर्ट अदानी को दिए थे उस समय नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था, पर इनकी इतनी हिम्मत पड़ गई, इतनी जरूरत। LIC ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद भी अडानी में पैसे लगा दिए थे। अगर बाकी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो बाकी इंश्योरेंस कंपनियों ने किसी ने भी इतना ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप में नहीं लगाया है। अब इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए जब विश्वगुरु आए तो उनके लिए पूरा एक माहौल बनाया गया और हर बार की तरह मेरा जीवन लग गया, मेरा जीवन खप गया, नेहरू आदि आदि, और बहस के लेवल को और गिराते हुए ये सवाल भी किया कि आखिर नेहरू सरनेम कोई क्यों नहीं लगा रहा, पर जो भी पूछा गया था उसका जवाब नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसीलिए मैं बाहर हूँ। संसद में उनके भाषण के दौरान भी जितने भी विपक्षी सांसद थे वो सब मोदी अडानी के नारे लगाते रहे और शायद मोदी जी इसलिए कम जाते। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। लोकसभा में एक दिन पहले उन्होंने बताया कि 8 करोड़ लोग बेनिफिशियरीज हैं नल से जल प्रोग्राम के, और राज्यसभा में उसकी संख्या 11 करोड़ बताई, यानी कि कुछ घंटों में 3 करोड़ लोगों का इजाफा हो गया। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। उनका ये कहना था कि पिछले 3-4 सालों में ही 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिल रहा है। मार्च 2020 में गौतम अडानी की वेल्थ $10 बिलियन थी और साल 22 के अंत तक आते आते $141 बिलियन हो गई। ये क्या लिख देते इस स्क्रिप्ट में? पर चिढ़ते ही रहना, तुम भी कमाओ, किसने मना किया तुम्हें? पर मोदी जी तो अडानी के इतने खिलाफ हैं कि उन्होंने पूरे भाषण में अडानी का नाम ही नहीं लिया और ना ही उन्होंने JPC यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में किसी भी जांच कराने की बात भी बोली, जो कि अपोजिशन पार्टीज की मांग थी। तो क्या कुछ भी मांग लोगे क्या? इस मामले की गंभीरता को इस बात से देखा जा सकता है कि सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही अडानी ग्रुप की $110 बिलियन की वेल्थ खत्म हो गई और गौतम अडानी खुद भी टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट से बाहर हो गए थे। LIC अडानी ग्रुप में 36,476 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और एंकर इन्वेस्टर बनकर अडानी के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में 300 करोड़ रुपए लगा चुकी है। भारतीय बैंकों ने 80,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप को दिया है और इसमें SBI की हिस्सेदारी 27,000 करोड़ की है। LIC और SBI का एक्सपोजर होने की वजह से ही ज्यादातर विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं, पर प्रधानमंत्री के तेवर और स्पीच को देख के लगता है कि अगले साल के चुनावों को ध्यान में रख के स्पीच बनाई गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? पर क्या ये किसी प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? और जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो बजाय सीधा जवाब देने के गोल मोल जवाब देके उस बात को टहला देते हैं। नेहरू का सरनेम लगाने वाली बात, जिसमें स्पीच का स्तर मोहल्ले में होने वाली बहस के बराबर हो जाता है। पर एक बात कहनी पड़ेगी कि मोदी जी सही मायने में आत्मनिर्भर हैं। उनको अपनी तारीफ करने के लिए कोई नहीं चाहिए और वो अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। और जब वो बोलते हैं तो सेल्फ प्रेज के अलावा कुछ नहीं होता। एक अकेला सबसे भारी और बाकी के सदस्य उनको सपोर्ट करते हैं मेजे थपथपा कर। तो अगर मोदी जी सिर्फ सब पे भारी हैं तो बाकी सदस्य क्या कर रहे हैं? और बाकी वालों को सिर्फ यही पता है कि चाहे बात कुछ भी हो मेज थपथपानी है, अपनी गरीबी का रोना रोके। उन्होंने एक पूरी फौज खड़ी करी है जो उनके झूठ और उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम करती है और उनकी बातों को ही सही बताती है, चाहे उसके लिए कितना भी टेढ़ा लॉजिक लगाना पड़े। ये फौज समझती है कि मोदी जी उनकी वजह से ही चमक रहे हैं, जबकि मोदी जी का कहना है कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। मोदी जी ने यह भी कहा कि उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है। तो उन्होंने क्या ऐसा विशेष काम किया है? और मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे होते हुए ऐसी बातें भी बोलते हैं जिनकी सच्चाई का कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री होके भी लोकसभा में बात रखते हैं और खुद ही स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इसको वेरीफाई नहीं किया है। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है। हमारे देश में दादा का सरनेम ही चलता है, नाना का सरनेम तो कोई भी नहीं लगाता। फिर राहुल गांधी से बात कहने का क्या सेंस बनता है? तो राहुल गांधी ये सरनेम क्यों लगाएंगे? उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए के टाइम में सिर्फ करप्शन और स्कैम ही हुए और उन्होंने मार्जिनलाइज कम्युनिटी को निगलेक्ट किया है। पर हमें ये जानना चाहिए कि उसी पीरियड में हमने सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले 10 साल भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बदहाल हालत में थी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के वो सबसे सुनहरे दिन थे। और 2008 में जब क्रेडिट क्राइसिस की वजह से सारे देश रिसेशन का सामना कर रहे थे, हम लोग ग्रो कर रहे थे। अब हर संवैधानिक संस्था का वजूद ना के बराबर ही रह गया है। हमारी सरकार ने डेटा को जब मर्जी कंसील किया है। सरकार का ऑडिट करने वाला कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने 2015 में 55 मिनिस्ट्रीज का ऑडिट किया था और 2020 में उसने सिर्फ 14 ऐसे ऑडिट किए थे।
उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया क्योंकि अब ग्लोबल पावर हो गया है, इसीलिए G20 की प्रेसिडेंसी उसे मिली है, जबकि ये प्रेसिडेंसी रोटेशनल होती है। उनका ये भी कहना था कि इंडिया ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई है, जबकि कोविशील्ड विदेशी फर्म एस्ट्राजेनेका का ब्रांड है, जबकि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन काफी सारी कंट्रोवर्सीज में फंसी हुई है। ऐसा समझा जाता है कि मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस के जवाब में प्रधानमंत्री सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों के बारे में बताता है, क्योंकि इस समय पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और नया शुरू होता है, और उसके बाद काम होता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया का, और वो मोदी जी को बचाने में जुट गया। इस बिकी हुई मीडिया के ट्वीट्स को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। यहाँ तक कि सरनेम पर डिटेल एनालिसिस भी कर डाले। जिन्होंने सरकार से सवाल पूछना था वो आज विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। अपोजिशन और खासकर राहुल गांधी की हर बात पर उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है, और गोदी मीडिया के चैनल अपोजिशन पार्टीज को पहले ही गुनाहगार साबित कर देते हैं और जनता तक उनकी बात पहुंचाना ही नहीं चाहते, और जो पहुंचाते हैं उसमें सच का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता। कभी देशद्रोही, कभी हिंदू विरोधी, कभी कुछ, और कभी वीडियो को छेड़छाड़ करके चलाना, और इन्हीं की वजह से आज विपक्षी पार्टियों की आवाज जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है। जब भी कोई सरकार से कोई सवाल पूछता है उसे देशद्रोह से जोड़ देते हैं, और अगर मोदी जी की बात करें तो इतने साल बाद भी वही रोना रो रहे हैं, जिसमें गांधी और नेहरू परिवार को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराने के अलावा कुछ नहीं होता। वंशवाद, उनकी गरीबी, उनका राष्ट्र के लिए त्याग सब आ जाता है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है और किसी भी बात का सीधा जवाब देते ही नहीं है। पर ये जानना चाहिए कि पब्लिक पोस्ट में बैठा हुआ हर आदमी जनता के लिए जवाबदेह है, और बोल बोल करके बातों को टाला नहीं जा सकता। और जाते जाते गौतम अदानी से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी का कुछ होगा तो इसका जवाब आप बेहतर जानते हैं। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।